Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we have discussed about the Biot-Savart law and its application. And now, the next topic is most important topic, and this is Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. First of all, we have to compare the Ampere's circuital law with the इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ. इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो गॉस लॉ हम पढ़े थे, सिमिलर वही आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है. आप याद करिए गॉस लॉ क्या था. कूलम्ब्स के मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं हम, और गॉस लॉ से भी पता कर सकते हैं. यानी कि गॉस लॉ जो है कूलम्ब्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म था. यानी कि कूलम्ब्स लॉ के कंपैरेटिवली आसानी से हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते थे. दूसरी ओर एम्पियर सर्किटल लॉ बायो-सेवर्ट लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म है. यानी कि हम बायो-सेवर्ट लॉ से जहां एक कॉम्प्लेक्स तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पता करते थे, उसकी बजाय एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सिस्टम के अराउंड पता कर सकते हैं, वो चाहे स्ट्रेट वायर हो, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो, एट्सेट्रा. ओके, यानी कि Ampere's circuital law is the alternative form of Biot-Savart law. That's why we studied this portion just after the Biot-Savart law. It's okay. And what is Ampere's circuital law? The statement of Ampere's circuital law is the line integral of magnetic field for a closed curve is equal to mu naught times to the net current थ्रेडिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय दैट कर्व. सिमिलर वे में आपने गॉस लॉ पढ़ा था, वहाँ पर सरफेस इंटीग्रल था इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर अ क्लोज गॉसियन सरफेस. वहाँ सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ लाइन इंटीग्रल है. तो वहाँ पर हम सरफेस एरिया पता करते थे, यहाँ हम लाइन का लेंथ पता करेंगे. ओके, सारा सिस्टम वही है, बस यहाँ पर लाइन इंटीग्रल हमें यूज़ करना है. और गॉस थ्योरम में हम सरफेस इंटीग्रल यूज़ करते थे. एक बार और रिपीट कर देते हैं. द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस फॉर अ क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करेंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय दैट कर्व. इट्स ओके. एंड मैथमेटिकली इट इज रिटेन एज B dot dl is equals to mu naught into I. Mu naught times of the current threading through this closed bounded area. It's okay. Now this is the statement of the magnetic field, Ampere's circuital law. Now how we prove that the magnetic field, line integral of magnetic field is accurately mu naught times of the I. Here now we prove that we consider a current carrying wire. This is a wire carrying current I, and if we watch from the top view of this wire is given here. जैसे ही हम इसको टॉप से देखेंगे तो ये जो लूप होगा वो हमें वर्टिकल दिखने लगेगा. मान लीजिए वायर इसके बाहर निकल रहा है, करंट इसके ऊपर आ रहा है. ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हमने क्या किया, r डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है. सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं. ठीक है. सेंटर से जो हमने क्लोज लूप लिया हुआ है, उसके सेंटर से डिस्टेंस जो है जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो आपको R है. ठीक है. करंट I फ्लो हो रहा है इसमें. यहां पर हम एक स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे DL, और यहां मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करेंगे. तो आप देखिए राइट हैंड थंब रूल से अगर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जाना चाहिए. ये आ रहा आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंशियली होगा. मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट के बीच का अगर एंगल हम देखें तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा. ओके. अब हम बायो-सेवर्ट लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करते हैं. B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, देखिए B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू हो सकता है. देखिए यहाँ एरो लगा है तो ये वेक्टर है, और जैसे ही हमने इसको एक्सप्लेन किया तो ये वेक्टर हट गया. अब ये हो गया B डी एल कॉस 0 डिग्री. कॉस 0 डिग्री इसलिए क्योंकि जो स्मॉल एलिमेंट है और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है. ओके. अब कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा. B इंटू डी एल आ गया. B इसमें कांस्टेंट होता है, बाहर कर लेंगे. DL इसका मतलब होता है टोटल इंटीग्रल ओवर लेंथ.
तो आप देखिए जो स्मॉल एलिमेंट चूज किए थे उसका टोटल अगर लेंथ आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई r, क्योंकि टोटल इसका सरकमफ्रेंस आपका होगा 2 पाई r। तो हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पे रख दिया है dl इंटीग्रल के प्लेस पे 2 पाई r। ओके, ये हो गया आपका इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। राइट हैंड साइड में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, उससे r डिस्टेंस पर बायो-सेवर्ट लॉ से अगर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेट करें, यानी कि किसी करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो म्यू नॉट अपान 2 पाई म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r होता है। ये बायो-सेवर्ट लॉ से लिखा गया है, ये b का वैल्यू है, बायो-सेवर्ट लॉ से लिख सकते हैं। और ये 2 पाई r ऑलरेडी है, 2 पाई r से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा म्यू नॉट आई। इसका मतलब कि जो बायो-सेवर्ट लॉ है उसके हेल्प से एम्पियर ने जो है एक सिंपल सा रूल बना दिया जिससे हम आसानी से जो है मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। ओके, अब आता है इसका एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड मान लेते हैं एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट जो कि इससे R डिस्टेंस पर है, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इट्स ओके, दीज आर द 2 इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन। हमें एक इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट तक गया है, नीचे भी इनफाइनाइट तक, उससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए ये कितना आसान है। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमको एक क्लोज लूप चाहिए, तो हमने R रेडियस का एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लिया यहाँ। ओके, R रेडियस का हमने एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करेंगे, तो जैसे ही हम लूप ड्रॉ करेंगे जो P पॉइंट है वो उसी पे लाई करेगा। P पॉइंट पर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसका नाम देंगे dl। ओके, और यहाँ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर इधर से अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ये स्मॉल एलिमेंट है dl और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है। दोनों के डायरेक्शन की बात करें तो उनके बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर होता तो 90 डिग्री माना जाता। ओके, तो dl और b के बीच मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल कितना है, 0 डिग्री। नाउ वी हैव टू यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पर हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ वायर कैरिंग करंट I having infinite in length and we have to find out the magnetic field at point P, which is R distance from the perpendicularly R distance from the wire, and let us choose a small element dl at point P and decide the direction of magnetic field which is in tangential direction at dl, and the angle between B and dl is 0 degree. Okay, now by using एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ क्या है? सर्किटल लॉ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टोटल I नेट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। B डॉट dl को हम लिख सकते हैं B dl cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट नेट करंट कितना है, जो क्लोज लूप है यहाँ पर उसके अंदर टोटल करंट I ही है, तो हम I ही रहने देंगे। यदि कुछ और होता तो वो रखते हैं हम। cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हम पहले ही डिसाइड किए हैं, तो इसको हम 0 डिग्री पुट कर देंगे, यानी cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। B यहाँ कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ये इंटीग्रल से बाहर, ये हो जाएगा dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ओके, यहाँ dl का वैल्यू क्या होगा? ओवरऑल इंटीग्रल ओवर द होल लेंथ। dl को एक्सटेंड करेंगे तो पूरे लूप पर ये आ जाएगा और पूरे लूप का लेंथ होगा 2 पाई r, ये हो जाएगा b इंटू
2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब बी को सब्जेक्ट करेंगे, यहाँ से बी को पता करें तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर होगा। यही आपका एक्सप्रेशन जब हमने बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ किया था और उसमें इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया था तब भी आया था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इट्स ओके। देन दिस इज द डेरिवेशन ऑफ infinitely long magnetic field due to infinitely long straight current carrying conductors. Okay, now there is a question based on this topic. Here find the expression for magnetic field induction at the center of coil bent in the form of a square of side 2a. ये एक स्क्वायर है जिसका साइड 2a है और कैरिंग करंट आई, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में बेंड किया गया है। तो देखिए एक डेफिनेट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर नहीं है। सिर्फ एक वायर को देखें एडी को, सिर्फ एडी की वजह से पता कर लेते हैं। ऐसे स्क्वायर है तो 4 साइड होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमें मिल जाएगा। तो ये डेफिनेट लेंथ का वायर है तो हमें बायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला यूज़ करना होगा, जो फार्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। b इज इक्वल्स टू पता करना है तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चारों साइड के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डिसाइड भी किया गया है, फाई 1 यहीं से होता है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वहाँ से टॉप का जो एंगल बनता है। तो 45 है, यहाँ पे लिखा भी है, पुट कर देंगे यहाँ पे 4 इंटू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई, डिस्टेंस यहाँ पर a ही है और करंट आपका I ही है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये √2 म्यू नॉट आई अपान पाई ए। आपको आंसर भी इसमें दिया ही है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। इनफाइनाइट लेंथ का होता तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करते। इट्स ओके, थैंक यू।